तो बच्चों चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है क्रेब्स चक्र में कितने अणु एटीपी के निर्मित होते हैं, बनते हैं। तो अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रक्रम संपन्न होता है क्रेब्स चक्र श्वसन के अंतर्गत। तो श्वसन के अंतर्गत जो यहाँ पर प्रक्रम संपन्न हो रहा है क्रेब्स चक्र, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर जो क्रिया संपन्न होती है उसे हम ऑक्सीश्वसन के नाम से जानते हैं। और जो ऑक्सीश्वसन होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर एक चक्र संपन्न होता है जिसे क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। अब अगर क्रेब्स चक्र की बात की जाए तो ये विभिन्न पदों के द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे कि मुख्य रूप से बात की जाए तो इसका जो स्थान होता है वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स भाग होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है यह चक्र संपन्न होता है। अब इस प्रक्रम की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो पहला उत्पाद यहाँ पर होता है वो यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो लिंक अभिक्रिया से आता है। तो लिंक अभिक्रिया का उत्पाद जो होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम होता है, जो है इसका यहाँ पर सबसे पहले रूपांतरण संपन्न होता है और ये रूपांतरण जो है सिट्रिक अम्ल में संपन्न होता है। अब सिट्रिक अम्ल के निर्माण के पश्चात पुनः यहाँ पर जो सिट्रिक अम्ल होता है इससे जल की हानि होती है और नए उत्पाद का निर्माण होता है जिसे हम यहाँ पर सिस एकोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात जो है सिस एकोनिक अम्ल जो यहाँ पर निर्मित हुआ है इसमें पुनः यहाँ पर जल आकर के जुड़ता है और इसकी वजह से यहाँ पर जो है नया उत्पाद निर्मित होता है जिसे हम यहाँ आइसोसिट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अब आइसोसिट्रिक अम्ल जो यहाँ पर निर्मित हुआ है इससे पुनः यहाँ पर नए उत्पाद का निर्माण होता है, इसमें अभिक्रियाएं संपन्न होती है और पुनः नए उत्पाद का निर्माण संपन्न होता है जिसे हम यहाँ पर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के नाम से जानते हैं और इस क्रिया के दौरान ऊर्जा का भी निर्माण संपन्न होता है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल का निर्माण जो है संपन्न हुआ है। इसके पश्चात जो ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल यहाँ निर्मित हुआ है इसकी अगर बात करें तो यह यहाँ पर जो है रूपांतरण संपन्न करता है और यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल का निर्माण संपन्न होता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल जो है ये प्रथम उत्पाद होता है जो कि स्थायी प्रकार का होता है। वह इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि इसमें जो है 5 कार्बन पाए जाते हैं। तो क्रेब्स चक्र का जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वह अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल होता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल जो है पुनः यहाँ सक्सिनाइल कोएंजाइम में रूपांतरित हो जाता है। तो यहाँ पर जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम का निर्माण संपन्न होता है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम जो यहाँ निर्मित हुआ है इसकी अगर बात करें तो इसका जो है रूपांतरण यहाँ पर संपन्न होता है सक्सिनिक अम्ल में। तो यहाँ पर जो है सक्सिनिक अम्ल का निर्माण संपन्न होता है और सक्सिनिक अम्ल से नए उत्पाद का निर्माण संपन्न होता है जिसे हम फ्यूमेरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो नया अम्ल निर्मित होता है उसे फ्यूमेरिक अम्ल कहा जाता है और जो फ्यूमेरिक अम्ल होता है यह आगे चल करके अभिक्रिया करके जो है रूपांतरण करता है और उसकी वजह से जो है मैलिक अम्ल का निर्माण संपन्न करता है और जो मैलिक अम्ल होता है इससे पुनः यहाँ पर उत्पाद बनता है जिसे हम ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं और इससे यहाँ पर पुनः जो है एस्पार्टिक अम्ल बनने का प्रक्रम चलता है और एस्पार्टिक अम्ल जो होता है वो पुनः यहाँ पर जो है एसिटाइल कोएंजाइम को सहायता प्रदान करता है सिट्रिक अम्ल के निर्माण के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रक्रम चलता है। अब अगर बात करें कि क्रेब्स चक्र में कितने अणुओं में यहाँ पर जो है ऊर्जा का निर्माण संपन्न हुआ है तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे पहले जो क्रेब्स चक्र होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर आइसोसिट्रिक अम्ल से ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल का जब निर्माण संपन्न होता है तो इस जगह यहाँ पर जो है NADPH2 का निर्माण संपन्न होता है। तो इस अभिक्रिया में इस जगह पर NADPH2 का निर्माण संपन्न हुआ है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम का निर्माण यहाँ पर संपन्न होता है तो इस प्रक्रम में भी यहाँ पर जो है ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि NADPH2 का यहाँ पर जो है निर्माण संपन्न होता है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड का जब यहाँ पर जो है निर्माण संपन्न होता है तो इसके दौरान भी यहाँ पर जो है ऊर्जा मुक्तिकरण होता है जो कि ATP के रूप में होती है। इसके पश्चात हम कहेंगे कि जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो इस दौरान भी यहाँ पर जो है ऊर्जा मुक्तिकरण होता है जो कि FADH2 के रूप में होता है। इसके पश्चात अगर बात करें तो मैलिक एसिड से यहाँ पर जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का निर्माण संपन्न होता है तो इस प्रक्रम के दौरान भी यहाँ पर जो है ऊर्जा का मुक्तिकरण संपन्न होता है NADPH2 के रूप में। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है विभिन्न पदों में ऊर्जा निर्मित होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कुल कितने ATP की मात्रा इसके अंतर्गत आई है तो हम कह सकते हैं कि क्रेब्स चक्र के अंतर्गत टोटल जो है 2 ATP, इसके अतिरिक्त यहाँ पर 6 NADPH2, इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2 FADH2 का निर्माण संपन्न होता है। और अगर बात करें यहाँ पर कुल की तो हम कहेंगे 2 ATP 6 × 3 + 2 × 2। तो यहाँ पर जो है कुल मात्रा में 24 ATP का निर्माण संपन्न होता है। तो क्रेब्स चक्र के दौरान अगर कुल अणुओं की संख्या की बात करें ATP की वो यहाँ पर 24 होते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।